हमने अपने देश के लिए दुआ की है। हमारा भारत देश है, उसके लिए दुश्मन जो हमला कर रहा है और उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है सरकार, ऐसे ही इसलिए अमन शांति की दुआ की गई है। और हम भोपाल की जनता उस देश की आर्मी के साथ है जो दुश्मनों का खात्मा करने के लिए अभी तैनात है और तैयारी में। और हम भी कहीं जरूरत पड़ी तो हम सब मुसलमान देश की सीमा पर जाएंगे, दुश्मनों को खात्मा करेंगे। तो लगता है कि भारत पाकिस्तान जो कर रहा है वो गलत है, बहुत गलत है, इस तरीके से बहुत गलत है। हमारे देश की, हमारे हिंदुस्तान की कहीं चींटी को भी तकलीफ पहुंचाएगी तो हमें गलत लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है शुरू से। जब से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जगह दी है, एक मुल्क बसाया पाकिस्तान के नाम से, उस पाकिस्तान में पाक काम ना होते हुए आतंकी संगठनों को पनाह दी जा रही है। बराबर लगातार टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान को, और हिंदुस्तान के अंदर रहने वाला हर हिंदुस्तानी उससे डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसकी जवाबी कार्रवाई में भारत ने जो कदम उठाया है वो सराहनीय कदम है। और इसी के लिए आज जुमे की नमाज के बाद तमाम मुसलमानों ने हिंदुस्तान की दुआ की है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जंग के अंदर भारत को कामयाबी दे और पाकिस्तान को नाकामी दे और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद फरमाए। वो पाकिस्तान के एक मौलाना ने कहा था कि हम दिल्ली में जाके नमाज पढ़ेंगे, तो उसके जवाब में मैंने कहा था नमाज से पहले अजान होती है और अजान से पहले वुजू होता है। तो अगर हमें सरकार इजाजत देगी अल्हम्दुलिल्लाह तो हम जाके कराची में वुजू भी कर लेंगे, अजान भी दे देंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे और तिरंगा भी फहरा देंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये मुल्क के मुसलमान, ये इस मुल्क के मुसलमान है, ये माइनॉरिटी है और ये कितनी मोहब्बत करती है। करोड़ों, तकरीबन 45-46 करोड़ मुसलमान इस मुल्क से इतनी मोहब्बत करते हैं कि आज दुश्मन कोई भी हो, पाकिस्तान हो या कोई भी हो, अगर हिंदुस्तान के ऊपर आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंख से आंख मिलाने का और उससे लड़ने का और उसको मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत भारत का मुसलमान रखता है। मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि खाली ज्यादा नहीं, आप सिर्फ मुसलमानों को भेज दीजिए, पाकिस्तान को खत्म कर लेंगे, हम शामिल कर लेंगे इंशाल्लाह हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल, ये तो पूछने वाली बात नहीं। हम भारत के साथ थे और हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। अगर साथ ना होते तो आज हम ये खड़े ही ना होते। कोई कैसे ऐसी बात कर सकता है कि हम आज भारत में खड़े हो, भारत के साथ ना है। और जो भारत ने कामयाबी का झंडा लहराया है वो इंशाल्लाह ऐसे ही लहराता रहेगा और आगे भी लहराएगा। उसके हक में आज हम सभी ने दुआ की है और दुआ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जो सूफिया कुरैशी साहिबा को आगे रख के ये बात की गई, ये पूरी दुनिया में एक पैगाम पहुंचाया कि भारत में हिंदू मुस्लिम एकता का एक पैगाम है कि उन्होंने एक मुसलमान लेडी से इसका जवाब दिलवाया। और मुसलमान इस बात पे डबल खुश है। एक तो हमारी आर्मी के लिए हम खुश है, पर हम इस बात पे डबल खुश है कि एक मुस्लिम लेडी के माध्यम से आज हम तक ये खुशी का पैगाम पहुंचा और ऐसे ही खुशियां